पार्ट 5 में हम देख चुके हैं यितिंग क्यानी से एंगेजमेंट तोड़ने को बोल देता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं यितिंग कहता है, मैं तुम्हें लव नहीं दे सकता, इसलिए एंगेजमेंट तोड़ना ही हम दोनों के लिए सही होगा। तो क्यानी रोते हुए चली जाती है और अंकल को फ़ोन करती है, पर अंकल का फ़ोन नहीं लगता। इधर जिन्यू और जाओमाओ टूरिस्ट को फ्रेश मिल्क बांट रहे थे। जाओमाओ उसकी काफ़ी चिंता कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिन्यू को टोरेट सिंड्रोम है, यानी वो बहुत जल्दी ही नर्वस हो जाती है। वो लड़का फिर से मिल्क बॉटल चुरा लेता है, पर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। जाओमाओ उसे हर बार की तरह डांटने की बजाय अपने फार्म में काम करने के लिए बोल देता है। तो वो लड़का खुश हो कहता है, यस बिग ब्रो। जिन्यू जाओमाओ से पूछती है, तुम यितिंग को कब से जानते हो? क्या तुम पहले फ्रेंड्स थे? वो कहता है, नहीं, फ्रेंड्स से भी ज़्यादा क्लोज। जिन्यू देखती है कि यितिंग ऑफिस में नहीं है, क्योंकि वो तो घर पे था। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो जिन्यू को याद आता है कि यितिंग की तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी, और वो भागती है। इधर यितिंग मेडिसिन खा रहा था, तभी जिन्यू उसके घर आती है। यितिंग को ठीक देख जिन्यू को अच्छा लगता है। फिर वो दोनों फार्म के वर्क रिलेटेड बातें करने लगे थे, पर अचानक से यितिंग को धुंधला दिखाई देने लगता है। जिन्यू जाओमाओ के बारे में बात करने लगी थी कि जाओमाओ उसका काफ़ी ख्याल रखता है। तो जेलस यितिंग पूछता है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? वो कहती है, वो अच्छा इंसान है। तो यितिंग गुस्से से उठकर रेमन बनाने लगा था, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। वो कहती है, रेमन रोज़ रोज़ खाना हेल्थी नहीं है, क्या मैं खाना बना दूँ? वो कहता है, मुझे बस रेमन खाने हैं। वो देखती है कि यितिंग की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, तो वो उसे रेस्ट करने को बिठा देती है और खुद उसके लिए रेमन बनाने लगती है। पर देखती है कि यितिंग तो ऑलरेडी ही सो गया। यितिंग की गर्दन मुड़ी हुई थी, तो वो धीरे से उसके सिर के नीचे से पिल्लो निकाल देती है। पर अब ज़्यादा नीचे हो गया था, तो वो अपनी जैकेट उतार कर उसके सिर के नीचे रख देती है। फिर वो उसे देखने लगती है और कहती है, बॉस तो बहुत हैंडसम है। तभी यितिंग की आंखें खुल जाती हैं, तो वो जल्दी से दूर हो जाने लगी थी। पर वो कहता है, तुम मेरी लाइफ में क्यों आई? मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे सामने जाओमाओ का नाम लो। वो कहती है, सॉरी, और दूर होने लगी थी। पर वो ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है। जिन्यू तो पूरे शौक में थी और जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है, और यितिंग भी नीचे गिर के सो गया था। जिन्यू जल्दी से घर आकर पानी पीती है। टीवी पर किस सीन चलता देख वो डर जाती है और जल्दी से बंद कर देती है। जाओ कहती है, तूने टीवी क्यों बंद किया? सबसे रोमांटिक सीन आने वाला था, किसिंग सीन। तो जिन्यू अपने रूम में भाग जाती है। तो जाओ को लगता है कि वो शर्मा रही है, पर जिन्यू को तो बार बार किसकी ही याद आ रही थी, और कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं बॉस को कैसे फेस करूंगी? नेक्स्ट डे यितिंग की आंखें खुलती हैं। उसे कल रात की किस वाली बात बिल्कुल भी याद नहीं थी, पर वो वहीं पे जिन्यू की जैकेट रखी देख हैरान था। इधर जाओ जिन्यू की कल वाली ब्लू जैकेट पहनने के लिए मांगती है, तो वो कहती है, मैंने वो ड्राई क्लीन के लिए दे दी, और भाग जाती है। जिन्यू को अकेला बैठा देख जाओमाओ उससे पूछता है, क्या तुमने फार्म वर्क यितिंग से डिस्कस कर लिया था? तो क्या हो उसका? वो पलके झपकने लगी थी और सॉरी बोलकर भाग जाती है। जिन्यू को यितिंग का फ़ोन आता है, पर वो काट देती है। तभी वो लड़का उसके आगे आ जाता है, जो उससे ट्रक एक्सीडेंट वाली बात के लिए उससे सॉरी बोलता है। तो जिन्यू से माफ़ कर देती है। वो कहता है, हाँ, मैंने वहाँ किसी को देखा था। वो कहती है, ज़रूर जाओमाओ को देखा होगा। वो कहता है, नहीं, वो बिग ब्रो जैसा नहीं लग रहा था। पर जाओमाओ आ जाता है, तो वो लड़का काम करने के लिए चला जाता है, पर वो अभी भी कन्फ्यूज़न में था। जब जिन्यू देखती है कि ऑफिस में यितिंग नहीं है, तो चैन की सांस लेती है। पर तभी यितिंग आ जाता है। वो पहले तो उसे डर जाती है, और फिर उससे नज़रें चुरा रही थी। तो वो कहता है, क्या हुआ, ब्लश क्यों कर रही हो? वो कहती है, कुछ भी तो नहीं,
और फिर कहती है, वो कल रात जब भूख लगने पे मैंने तुम्हारे लिए रेमन बनाए थे। वो कहता है, तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं था, सारे रेमन खराब हो गए। वो धीरे से कहती है, उठाया था। वो कहता है, कब? तो वो चुप हो जाती है। जिनियो को चुप देख जाओ रीज़न पूछती है, तो वो कहती है, किसी ने मेरी इंसल्ट की है। और जितिन के बारे में सोच कहती है, मुझसे पूछ रहा था कि कब, और चली जाती है। जाओ कहती है, किसने इसकी इंसल्ट की होगी? जितिन ने जिनियो का टीचर मिस्टर शू बनकर उसे मेल किया था। तो वो रिप्लाई करती है, मैं बहुत सैड हूँ, ग्रमी बियर्स खाने का मन कर रहा है, जो अच्छा फील करने के लिए हमने अमेरिका में खाए थे। वो कहता है, सैड? क्या लिनमैन की वजह से? ये गमी बियर क्या है? जिनियो देखती है कि यूनैन पेड़ पे बैठी है, तो यूनैन उसे भी पेड़ पे चढ़ा लेती है, पर फिर खुद उतरकर वहाँ से जाने लगी थी। जिनियो कहती है, मैं कैसे उतरूंगी? वो कहती है, मैं जाओमा की मॉम के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, तो वो तुम्हें ढूंढने आ जाएंगी, तब तक लटकी रहो पेड़ पे। पर तभी जाओमा वहाँ आ जाता है और जिनियो को पेड़ पे बैठा देख कहता है, यूनैन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं पता वो इसलिए नर्वस हो जाती है। और हाथ फैलाकर जिनियो को उसके ऊपर कूदने को कहता है। वो कहती है, क्या तुम्हारे ऊपर? वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तो काऊ के बच्चों को रोज़ उठाता हूँ, तुम्हें भी कैच कर लूँगा। तो वो उसके ऊपर कूद जाती है, पर जाओमाओ उसे कैच करने के बजाय उसे लेकर ही गिर जाता है। उसके क्लोज होने पे वो जिनियो को गौर से देखने लगा था। तभी यूनैन बीच में टोक देती है, तो दोनों झटपट खड़े हो जाते हैं, पर यूनैन उस पर गुस्सा हो चली जाती है। तभी वहाँ जाओमाओ की मॉम आ जाती हैं, जो जिनियो को पहचान लेती हैं कि उसने ही उनका साइन बोर्ड ठीक किया था, और उसे पकड़कर ले जाती हैं। वो तीनों साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। जब उसकी मॉम जिनियो को राइस रोल बनाना सिखा रही थी, तो उसे देख जाओमाओ को कुछ फील हो रहा था, और फिर यूनैन से आकर कहता है, क्या तुम किसी के साथ मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स कर सकती हो? वो हैरान थी क्योंकि जाओमाओ को तो ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद ही नहीं था, और गुस्सा भी होती है। जाओमाओ बैठा खुद से बोल रहा था, जिनियो लिनमैन की बेटी है, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पर उसकी बात को वो लड़का सुन लेता है और कहता है, अच्छा बिग ब्रो इसलिए ब्लाइंड डेट पर जाने को बोल रहा है क्योंकि उसे जिनियो पसंद है। हाँ, उस टाइम बिग ब्रो ने जिनियो को नहीं बचाया था, पर मुझे उसके लिए ये बात सीक्रेट रखनी चाहिए। जितिंग मिस्टर तैंग को बोल देता है कि वो कियानी से इंगेजमेंट तोड़ रहा है। मिस्टर तैंग उससे लिनमैन वाली बात पूछने लगा था, तो जितिंग कहता है, हाँ मैं लीशेंग के रिकॉर्ड जानने के लिए लिनमैन को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? पर मिस्टर तैंग मना कर देता है। जितिंग कहता है, लीशेंग कंपनी के घोटाले के बारे में सिर्फ मुझे, आपको और अंकल को पता था, पर जब से लिनमैन गायब हुई अंकल भी कहीं गायब हैं। मिस्टर तैंग कहता है, चिंता मत करो, अंकल अपने गांव गया है। तभी टल्ली कियानी आकर जितिंग के क्लोज होने लगती है, क्योंकि उसके सिर पे जितिंग का भूत सवार था, पर जितिंग उससे बार बार एंगेजमेंट तोड़ने को बोल रहा था। तो वो कहती है, तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो ना, तो ठीक है, पर जब तक मैं ना कहूँ तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे। वो हाँ करता है, पर वो उसके जाते ही रोने लगती है। इधर हमें पता चलता है कि मिस्टर तैंग ने लिनमैन के भागने में हेल्प की थी, और वो एक आदमी को जितिंग के पास्ट के बारे में पता करने को बोल देता है। जिनियो ऑफिस में जितिंग से छुप रही थी, पर वो उसे देख लेता है और जानबूझकर वहाँ से चला जाता है, और जिनियो भी उसके टेबल पे फाइल रख चली जाती है। पर जितिंग हैरान था कि वो उससे छुप क्यों रही है। जाओ ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई थी, तो वो जिनियो को कॉल करती है, पर बस में सोने की वजह से जिनियो ने अपना स्टॉप मिस कर दिया था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए जाओ जितिंग को उसे लेने भेज देती है। तो जितिंग कार से पिकअप करने आ जाता है। जितिंग के घर पे आकर जिनियो को बार बार किस वाला क्राइम सीन याद आ रहा था। वो वहीं पे जितिंग की मेडिकल रिपोर्ट रखी देख कहती है, साइड इफ़ेक्ट्स, चक्कर आना, मेमोरी लॉस, बॉस को कुछ हुआ है क्या? जितिंग ने खाना ऑर्डर कर दिया था और कहता है, मुझे भूख लग रही है। तो वो छुप जाती है, क्योंकि किससे पहले भी जितिंग को भूख लग रही थी। वो कहती है, डर मत जिनियो, उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने तुझे किस किया था, तो नर्वस मत हो। पर जितिंग वही खड़ा उसे सुन रहा था।
जब वो खड़ी होती है तो युतिन को देख एकदम डर जाती है और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है। तो क्या युतिन को किस वाला सीन याद आ जाएगा और याद आने के बाद वो क्या रिएक्ट करेगा, ये जानने के लिए पार्ट 7 का वेट करना। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।